हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक गणित अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं के स्टूडेंट्स के लिए विज्ञान का हम लोगों ने प्रथम अध्याय लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने समाज विज्ञान प्रोवाइड कर दिया था। आज देखेंगे अध्याय एक, विज्ञान का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, देखिए इसमें आपके टोटल 13 अध्याय दिए हुए हैं। इसमें से आज हम पहला देखेंगे फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसके बाद कंटिन्यू सभी अध्याय की वीडियो आपको लेके आएंगे। चलिए देखते हैं पहला अध्याय, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पाठ की पूर्व तैयारी के पहले कुछ आपको बिंदु दिए हैं जो आपको पढ़ना है। इसमें दिया है सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश, पानी एवं हवा आवश्यक है। प्राणी मतलब ये जंतु हैं, अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। सभी जीवों को वृद्धि के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं में, जैसे कि पाचन क्रिया में, श्वसन क्रिया में, उत्सर्जन क्रिया में और संपादन करने में हमें काम आता है। हम अपना भोजन पौधों एवं जंतु या दोनों ही से ही प्राप्त करते हैं। अब हम देखेंगे हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों का भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। देखिए आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल दिया है, मतलब एक समीकरण दिया है, आपको इसको मिलाना है। देखिए उपकरण के परिणाम दिए हुए हैं जिसमें कृषि में जो उपयोग होते हैं, और कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छाट कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे एक जो आपको एक कॉलम बना दिया है आपको, जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन-कौन सी जो है उपकरण है जो हमें खेती में काम आते हैं। जैसे कि हल हमें काम आता है खेती में, ठीक है? ट्रैक्टर हमें काम आता है, कुदाली काम आता है, ठीक है? और क्या आता है, साइलो नहीं आता है, सीड ड्रिल हमें काम आती है, बस नहीं आता है, तालाब, है ना? ये सब चीज़ें क्या है, उपकरण की बात कर रहा है। तो हमको उपकरण में जो है हल, ट्रैक्टर, कुदाली और सीड ड्रिल, ये चारों हमने यहाँ पे आपको डायमंड का जो एक शेप है उसके अंदर आपको बना के दे दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ पर लिखें, ठीक है? आपने जैसे मान लो कोई उपकरण देखा है खेती में कौन से यूज़ होते हैं, तो आपके गाँव में या आपके घर में जो भी उपकरण आप यूज़ करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर ह हँसिया का नाम दे दिया है, फावड़ा का दे दिया है, ठीक है? इसके बाद कल्टीवेटर जो हमारा हल होता है, हल सेफ्ट, ये सब क्या है आपके, इसमें आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, रोटावेटर लिख सकते हैं, ठीक है? साथ में आप हल लिख सकते हैं, बख्तर लिख सकते हैं, कुदाली, है ना? इस तरह से जो भी आपके माइंड में हो आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। चलो फसल बोएँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, आपको क्या-क्या प्रोसेस होती है फसल को बोने की, इसमें आपको यहाँ पे डायमंड शेप में, सर्कल से ओवल शेप में, ठीक है, स्टार शेप में और आपका ये रेक्टेंगल शेप में कुछ आपको दिया है। उसके बाजू में आपको खाली स्थान दिए हुए हैं, इसमें आपको सब चीज़ क्या भरना है। तो क्या बोला है, जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों को चयन कर लिखें, ठीक है। अब पहला दिया है मिट्टी को तैयार करना। सबसे पहले बुआई से पहले क्या करते हैं, मिट्टी को तैयार करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, देखिए डायमंड शेप में क्या था, बुआई लिखा था तो हमने बुआई लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, बुआई के बाद क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक देंगे, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका ओवल शेप में जाएगा, खाद एवं उर्वरक देना। इसके बाद हम लोग सिंचाई करते हैं। इसके बाद देखिए खरपतवार से सुरक्षा, तो ये आपका लास्ट जो रेक्टेंगल था उसी से आपको मैच करना है, रेक्टेंगल वाला खरपतवार से सुरक्षा। फिर हो जाती है कटाई, और कटाई करने के बाद जो भी आपका अनाज का उत्पादन हुआ है तो उसको क्या करें हम लोग, भंडार मतलब भंडारण में करते हैं या भर के रख लेते हैं आगे खाने या पीने के लिए या फिर बेचने के लिए। इस तरह से आपकी जो प्रोसेस है ये इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे भरना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब बहुविकल्पी क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन दिया है देखिए, सही विकल्प के आगे का निशान लगाएँ, ठीक है? सही विकल्प के सामने क्या करना है आपको, निशान लगाना है। देखिए, गेहूँ, चना, मटर की फसल उगाने की समय अवधि है। तो गेहूँ, चना और मटर हम लोग कब उगाते हैं? आप देखा होगा जब हमारी धान की फसल या पेडी की फसल या मक्के की फसल काट के हो जाती है, उसके हम लोग बाद गेहूँ, चना और मटर लगाते हैं। तो सही समय क्या जाएगा, अक्टूबर से मार्च तक का जो समय होता है, क्या होता है आपका, गेहूँ, चना और मटर लगाने का समय होता है, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, गेहूँ, चना और मटर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रबी की फसल। क्या बोलते हैं? रबी की फसल, ठीक है? और इसके पहले जो फसल होती है इसको बोलते हैं खरीफ की फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है, वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों में मिले, ठीक है? तो आपको पता होगा बहुत सारी आजकल विधि आ चुकी है जिससे जो है पानी का वेस्टेज कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो सी नंबर में आपको दिए है ड्रिप तंत्र, ठीक है? ड्रिप विधि के माध्यम से अगर वो सिंचाई करेगी पौधों में, तो जो है पौधों की डायरेक्ट जो है जड़ों में क्या मिल जाएगा, आपको जल मिल जाएगा और पानी इधर-उधर नहीं बहेगा, ठीक है? इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या है, 3rd नंबर का, भुजों ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया, कुछ वर्षों पश्चात उसकी खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। हैरी ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। इसके बारे में देखिए ऑप्शन क्या दिया है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, सही बातें होती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ऑप्शन देखिए, सी ने दिया है ए तथा बी दोनों ही सही है, सिर्फ कथन ए सही है। तो यहाँ पे जो है सी आपका बिल्कुल सही है, ए तथा बी, ठीक है? इस तरह से आपको आंसर
देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई का भ्रम की बचत होती है? ठीक है, श्रम की, सॉरी भ्रम की नहीं है, श्रम की बचत होती है, श्रम है। कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने के लिए समय तथा श्रम की बचत होती है? तो यहाँ पे कल्टीवेटर है, हल द्वारा है, कंबाइन द्वारा या फिर सीडड्रिल। तो सीडड्रिल के माध्यम से अगर हम लोग खेती करेंगे, बुआई करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा श्रम की है और हमारा समय दोनों की क्या होगी, बचत होगी। ठीक है, इस तरह से आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कुछ आपको गमले बने दिए हुए हैं, जिसमें कौन से गमले में जैविक खाद का यूज हो रहा है हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला गमला देखिए, मिट्टी और प्लस गोबर की खाद है, मिट्टी तथा यूरिया, और तीसरे में क्या है, मिट्टी ओनली है। तो उपरोक्त चित्र में गमले ए बी सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले के पौधे का चना अधिक स्वास्थ्यवर्धक होगा? स्वास्थ्यवर्धक मतलब हमारे स्वास्थ्यवर्धक। देखिए, यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे तो क्या होगा, पेड़ तो अच्छा उग जाएगा, बढ़िया दिखेगा, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो, तो इसलिए बोल रहा है स्वास्थ्यवर्धक। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गमला ए, बी, सी, तो कौन सा दिया है? जिसमें मिट्टी साथ में गोबर की खाद जिसमें डली होगी, तो वो जो है चना का जो पौधा है वो हमारे लिए क्या होगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको खालिस्तान दिए हुए हैं, इसको आपको आंसर देना है। तो दिए गए शब्दों में से चुनकर किसानों को आंसर देना। नीम की सूखी पत्तियां हैं, छिड़काव तंत्र है, मछली है, खरपतवार, नासी, ह्यूमस, ये सब दिए हुए हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, बूझों द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर दे सकते हैं, छिड़काव तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं, मछली का। ठीक है, नेक्स्ट वो तटीय क्षेत्र में रहती है, तटीय क्षेत्र में क्या होगा, समुद्र के आसपास है, तो वहाँ पे क्या होगा, खेतियाँ तो कम होगी, खेती तो कम करते हैं, लेकिन क्या है, वो लोग जो जल जीव जंतु जो होते हैं, मछली होती है, जो जो भी होते हैं, उनको ज्यादा आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तीसरा देखिए, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। ठीक, खाद से क्या होता है, मिट्टी को ह्यूमस ज्यादा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछित पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछित पौधों को हटाने के लिए बूझो खरपतवार नाशी का प्रयोग करेगा। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 5 है, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अब अति लघु क्वेश्चन है। भारत में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्वों के नाम लिखिए। देखिए, फसलों की कटाई के समय हमारे यहाँ बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें से कुछ नाम देखते हैं हम लोग, क्या है, फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, जिनमें क्या है, पोंगल मनाया जाता है, वैशाखी मनाया जाता है, होली मनाया जाता है, दिवाली मनाया जाता है और बिहू। ठीक है, ये जो क्या है, ये सब जो है ऐसे फसल के नाम त्योहारों के नाम है जो कटाई के आसपास जो है बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को चाटिए। हमने आपको बताया था, रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर से मार्च के बीच में लगाई जाती है, और जो खरीफ की जो फसल होती है जुलाई से या फिर जून से कह सकते हैं हम लोग, सितंबर तक लगाई जाती है। देखिए, रबी की फसल में क्या जाएगा, चना और मटर आ जाएगा, जो हमने देखा है इसमें आपका मटर और गेहूं भी जाएगा। इसके बाद खरीफ की फसल में क्या जाएगा, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या जाएंगे आपके खरीफ की फसल में आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए हैं, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है, यह किस प्रकार की फसल है, वह इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है, वह इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई, जून हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न बॉक्सों में को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखाचित्र तैयार हो जाए। ठीक है, तो आपको देखना है, यहाँ पे देखिए पहला कटाई दिया है, गेहूं भंडारण दिया है, सिंचाई दिया है, उसके बाद सुरक्षा खाद और उर्वरकों की। तो ये आपको क्या है, जो प्रोसेस हमने पहले बार जो जमाई थी सेम वही करना है। देखिए, सबसे पहले क्या जाएगा आपका, मिट्टी का तैयार करना। हम लोग क्या करेंगे, बुआई से पहले मिट्टी को तैयार करेंगे, ये हमारा पहला जाएगा। फिर दूसरे नंबर में क्या जाएगा आपका, बुआई जाएगा। ठीक है, बुआई के बाद क्या करेंगे हम लोग, उसमें खाद एवं उर्वरक दोनों ही उसमें हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सिंचाई करेंगे। ठीक है, सिंचाई करने के बाद खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, है ना? और इसके बाद में कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद क्या होगा, जो भी उत्पादन हुआ है उसका हम लोग गेहूँ का भंडारण करेंगे। इस तरह से आप लोग यहाँ पे हमने आपको बना के दे दिया है पॉइंट वाइज़, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, कोई किसान था, उसने फसल काटने के बाद क्या हुआ, उसको अच्छे से सुखाया नहीं। अगर सुखाया नहीं तो क्या होगा, उसमें कीड़े लग सकते हैं, उसमें घुन लग सकती है ना? सूक्ष्मजीव लग सकते हैं। तो वही आंसर जाएगा, किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सूखना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का
सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 देखते हैं, बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों की पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9th नंबर का। आपको चित्र दिए हुए हैं यहाँ पे, आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या किया जा रहा है। देखिए, चित्रों को पहचानिए, ये चित्र सिंचाई की किस पद्धतियों को संबंधित है, चित्रों को संबंधित कीजिए, इसमें से कौन-सा जल की कमी वाले क्षेत्रों में वरदान के रूप में काम करता है। देखिए, पहला जो है आपको देखिए यहाँ पे किसान जो है मोट के माध्यम से, जो पुरानी पद्धति थी उसके माध्यम से कुआँ में बैल को बाँधकर ये उसको खिंचा रहा था, तो उससे ये सिंचाई कर उसका मतलब मोट के माध्यम ये पद्धति जो है बंद हो चुकी है। दूसरा रहा है क्या है ये? रहट, तो रहट के माध्यम से कर रहा है ये, ठीक है? बैल को बाँधकर इसको स्क्वीज़ कर रहा है। तीसरा क्या है? छिड़काव तंत्र, ठीक है? छिड़काव तंत्र मतलब ये देखा होगा आपने, जो स्प्रिंकल्स लगा दिए जाते हैं खेतों में, है ना? गेहूँ के खेतों में या फिर जो भी खेतों में, और उससे माध्यम से छिड़काव किया जाता है। तीसरा है देखिए यहाँ पे सिप ड्रिल की पद्धति मतलब डायरेक्ट जो है पौधा जहाँ लगा हुआ है, उसी के ऊपर या उसी की जड़ में क्या हो रहा है वहाँ पे जो है जल माने गिर रहा है। तो इनमें से सिर्फ जो है आपका ड्रिप तंत्र का क्षेत्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है क्योंकि इस विधि में जल बूँद-बूँद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। ये आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है? कभी-कभी खेत में फसल के साथ कुछ अन्य वांछित पौधे भी उग जाते हैं, तो आप उन्हें कैसे हटाएँगे और क्यों हटाएँगे? देखिए, खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछित पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएँगे क्योंकि अवांछित पौधे जल, पोषक जगह और प्रकाश को स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर क्या कहते हैं प्रभाव डालते हैं। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखें। हम इनमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? देखिए इसकी बहुत अच्छी प्रोसेस है। एक हुए हुए हैं, इसमें क्या करेंगे, स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे। उसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएँगे और कमजोर जो बीज है क्या जाएँगे ऊपर तैरने लगेंगे। हम लोग कमजोर बीजों को अलग कर देंगे और स्वस्थ बीजों की कर लेंगे, हम लोग बुआई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है? आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या-क्या तैयारी करेंगे और क्यों? तो क्या लिखेंगे आप? बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना तथा उसे पोला करेंगे क्योंकि इससे उलटने-पुलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना-पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए क्या है? बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या दिया है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बूझो तथा पहेली अपने अपने खेत में खड़ी फसलों को देखकर बातचीत कर रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे हैं देखिए। बूझो पहेली से कहती है, पहेली तुम्हारे खेत में गेहूं की फसल बहुत अच्छी आई है, पौधे बहुत तेजी से वृद्धि कर रहे हैं। पहेली कहती है, हाँ मैंने फसलों में इस बार उर्वरक अत्यधिक मात्रा में डाला है, तुम बताओ। ये बूझो कहता है, हाँ, मैंने अपने खेत में गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का छिड़काव कर रहा हूँ। पहली, उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं, लेकिन उर्वरक में से मिट्टी का गठन खराब हो जाता है। ठीक है। फिर देखिए पहली क्या बता रही है, बूझो तुम्हारे द्वारा बनाई गई जैविक खाद से पौधों की वृद्धि धीमी अवश्य होगी, लेकिन तुम्हारे खेत की मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होगी और तुम्हारी फसल अधिक गुणवत्ता वाली और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी। इस तरह से दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ये डिस्कशन चल रहा है। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या दिया, देखिए इसमें से संबंधित कुछ आंसर दिए हुए हैं। क्या दिया है, उपरोक्त बातचीत के आधार पर प्रश्नों को के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि उर्वरक में कौन से पादप पोषक तत्व प्रचुरता में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम तत्व प्रचुरता में पाए जाते जाएगा। ठीक है, पहले का आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान करता है, तो मिट्टी को ह्यूमस कौन प्रदान, सूक्ष्म जीव प्रदान करते हैं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक खाद से क्या लाभ है। जैविक खाद से मिट्टी को ह्यूमस अधिक प्राप्त होते हैं एवं फसल में अधिक गुणवत्ता होती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे आप। फिर चौथा क्वेश्चन क्या है, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए क्या अच्छा है और क्यों। ठीक है, तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, उर्वरक तथा खाद में से फसलों तथा मिट्टी के लिए खाद अच्छा है क्योंकि इससे फसल अधिक गुणवत्ता वाली प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पांचवा, उर्वरकों में कौन दो उदाहरण दीजिए। ठीक, उर्वरकों में कोई दो, तो आपको उर्वरकों में दो उदाहरण देना है कि एक यूरिया और पोटास,
या फिर आप एनपीके दे सकते हैं, डीएपी दे सकते हैं, ठीक है, ये सब दे सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्या है, अनुकूल जलवायु परिस्थितियां, उचित खाद व उर्वरकों के उपयोग के बाद भी किसान को फसल की अच्छी उपज प्राप्त नहीं हुई, इसके संभावित कारणों को लिखिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कैसे लिखेंगे आप कि संभावित कारण कि किसान, पहला क्या है, किसान द्वारा अच्छी गुणवत्ता वाले बीज नहीं बोए गए। दूसरे क्या लिख सकते हैं आप, किसान द्वारा खादों उर्वरकों का सही प्रकार से प्रयोग नहीं किया गया। तीसरे क्या लिखेंगे आप, खरपतवार की मात्रा अधिक होने के कारण। चौथा क्या लिखेंगे, फसल रोगग्रस्त, सूखाग्रस्त एवं बाढ़ग्रस्त हो गई होगी। इस तरह से आप क्या है इसका आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। एक किसान द्वारा फसल बोने के लिए ऐसे खेत को चुना गया जहां कई वर्षों से किसी भी जन जंतु या पेड़ पौधों की पूर्णतः अनुपस्थिति रही। खेती करने के लिए किसान द्वारा मिट्टी को जोता गया। ठीक है, मौसम भी अनुकूल था परंतु फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, क्या लिखेंगे इसमें देखिए, इसका आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग, कारण बता सकते हैं कि किसान द्वारा गुणवत्ता प्रयुक्त बीज, खाद एवं उर्वरक, उचित सिंचाई, दवाई का प्रयोग नहीं किया गया होगा, इसलिए किसान को अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 12 नंबर क्या दिया, यदि आप उसकी जगह होते तो अपेक्षित परिणाम के लिए क्या प्रयास करते। तो क्या करते हैं आप लोग, यदि मैं उसकी जगह होता तो गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करता एवं आवश्यकता अनुसार खाद एवं उर्वरक प्रयोग करता, समय समय पर दवाई, सिंचाई, निराई और कटाई का कार्य पूर्ण करता। ठीक, और समय समय पर मैं क्या करता, उसमें सिंचाई भी करते रहता। इस तरह से आप उसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट 1। मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें गीली रुई अथवा कपड़े में लपेट कर रखिए एवं होने वाले परिवर्तनों का तालिका में नोट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको एक टेबल दी हुई है, इसमें आपको समय दे दिया है 24 घंटे, 2 दिन, 5 दिन और 10 दिन। ठीक है, आपको क्या करना है, किसी भी चने या मूंग को क्या करना है, रुई या फिर गीली कपड़े में आपको लपेट कर रखना है। फिर इसमें जो चेंजेस आएंगे आपको बताना है। जैसे होने वाले परिवर्तन देखते हैं, 24 घंटे में क्या हो जाएगा, अंकुरित होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये अंकुरित हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद क्या होगा, अंकुरण का बढ़ना हो जाएगा। 5वें दिन क्या होगा, मूँग का छोटा पौधा बनाना हो जाएगा और चौथे दिन क्या हो जाएगा, मूँग का बड़ा पौधा बन जाएगा। ठीक है? इस तरह से आ जाएगा। फिर देखिए बीजों के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं को अपने आपने जो अवलोकन किया उसके बारे में आपको चित्र बनाना है। देखिए मूँग या जो भी चने का पौधा है, देखिए पहले दिन क्या होगा, ये नॉर्मल ही दिखेगा। फिर क्या होगा, 24 घंटे बाद इसमें क्या जाएगा, अंकुरण हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 दिन बाद इसमें अंकुरित पौधा निकल जाएगा। फिर ठीक है, जैसे बढ़ते फिर 2 दिन बाद, फिर 5 दिन बाद क्या हो जाएगा, इसमें मूँग का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऐसे ही बढ़ते-बढ़ते आगे वो पौधा बन जाएगा। ठीक? इस तरह से आप बना सकते हैं। अब प्रोजेक्ट कार्ड 2 देखते हैं क्या दिया है, देखिए। किसी खेती या पौधशाला या नर्सरी अथवा बगीचे का भ्रमण कीजिए तथा निम्नलिखित जानकारी प्राप्त कीजिए। देखिए पहला क्या है, बीज का चयन का महत्व। तो क्या है, बीज के चयन का महत्व अच्छी फसल के लिए होता है। ठीक है? दूसरा सिंचाई की विधियाँ, तो सिंचाई की विधियाँ कौन-सी है? ड्रिप तंत्र होता है और एक छिड़काव तंत्र होता है। ठीक है? इस तरह से आप लिख सकते हैं। तीसरा क्या है? अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधे पर क्या प्रभाव होता है? तो अधिक शीत, अधिक गर्मी व अधिक वर्षा का पौधे पर खराब प्रभाव पड़ेगा। ठीक है? नेक्स्ट देखिए उपयोग में आने वाले उर्वरक एवं खाद, यूरिया, पोटाश, एनपीके उर्वरक और गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए व्यावसायिक प्रयोग, व्यावसायिक उपयोग आय के प्रमुख स्रोत हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर देखिए इसके क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, क्या है? कृषि में उपयोग में आने वाली कुछ मशीनों को चित्र एकत्रित कीजिए तथा उन्हें अपनी फाइल में लगाकर उनके नाम लिखिए। ठीक है? तो आपको क्या करना है, अपनी जो फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, उसमें जो भी उपकरण यूज़ किए जा रहे हैं खेती में, उनका आपको जो चित्र कलेक्ट करना है उसको लिखना है। जैसे कल्टीवेटर ले सकते हैं आप, सीड ड्रिल का ले सकते हैं। ठीक है? ऐसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग होता है? तो पानी की सिंचाई, जहाँ पे पानी की जो कमी होती है, वहाँ पे हम लोग सिप ड्रिल विधि का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? या फिर छिड़काव तंत्र का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप वहाँ पे बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ पौधों के खेत में रोपित करने से पूर्व पौधशाला या नर्सरी में क्यों उगाया जाता है? तो पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए पौधशाला या का उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग क्या दिया है? फसल के साथ कुछ पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये पौधे फसल के लिए किस प्रकार हानिकारक हैं? देखिए, प्राकृतिक रूप से उग जाने वाले पौधे फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? खरपतवार कहा जाता है। ठीक है? इसका आंसर आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फसलों के भंडारण की विधि लिखिए। तो फसलों को भंडारण के लिए सबसे क्या करना पड़ता है हमको? जो काटने के बाद उसे सुखाना पड़ता है और फिर उसको छान के हम लोग वो भंडारण कर सकते हैं। ठीक है? इस तरह से जो प्रोजेक्ट दोनों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके विज्ञान के, आप उनको लिख सकते हैं और बाद में इनको जमा भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएँगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।